हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज अगली कहानी हम सुनते हैं जिसका शीर्षक है हस्तिनापुर में पांडव। तो चलो कहानी सुनते हैं। 18 दिन का महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण और पांडव हस्तिनापुर आ गए। युधिष्ठिर ने महाराजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगी। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को गले लगाकर रोने लगे। फिर उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण ने भीम के कद की लोहे की बनी हुई एक प्रतिमा धृतराष्ट्र के समक्ष रख दी। धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर अपनी पूरी शक्ति से उसे मसल दिया। लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो गई। यह मानकर कि उन्होंने भीम का वध कर दिया है, धृतराष्ट्र जोर जोर से रोने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, मुझे मालूम था कि यह होने वाला है, इसलिए मैंने भीम के स्थान पर लोहे की प्रतिमा रख दी थी। धृतराष्ट्र को यह जानकर राहत हुई कि भीम बच गए हैं। गांधारी ने युधिष्ठिर से रोते हुए कहा, यदि तुमने हमारे 100 पुत्रों में से एक पुत्र को भी जीवित रहने दिया होता तो हम उसके सहारे अपना शेष जीवन बिता सकते थे। हालांकि गांधारी को भी यह मालूम था कि इस हालत के लिए अकेले युधिष्ठिर जिम्मेदार नहीं थे। दुर्योधन स्वयं ही सबसे अधिक दोषी था। गांधारी के पति धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का स्वैच्छिक व्रत लिया था। गांधारी ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया क्योंकि उसकी आंख से निकलने वाली क्रोध की एक किरण में भी युधिष्ठिर को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति थी। फिर भी गांधारी की आंखों और पट्टी के बीच से निकली क्रोध की एक किरण युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ गई। इससे युधिष्ठिर का अंगूठा जलकर काला हो गया। पांडव पूरे 14 वर्षों के बाद अपनी माता कुंती से मिले। उन्होंने कुंती के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। महर्षि व्यास ने हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर को सांत्वना दी। धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने कुरुवंश की सभी मृत आत्माओं की अंतिम क्रिया करके उनकी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण आदि किया। कुंती ने युधिष्ठिर से कर्ण की अंतिम क्रिया करने के लिए कहा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कुंती ने जब युधिष्ठिर को कर्ण का वास्तविक परिचय दिया तो वे बहुत दुखी हुए। कर्ण के लिए उनका हृदय छटपटाने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं पापी हूँ, हमने अनजाने में ही अपने सगे भाई का ही वध कर दिया। हस्तिनापुर के सिंहासन का सच्चा अधिकारी तो कर्ण ही था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने उदारता से पांडवों को क्षमा कर दिया। शोक की अवधि समाप्त होने पर आचार्य धौम्य ने युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अंतिम बार भीष्म से मिल आने के लिए कहा। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्यों के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, मृत्यु को प्राप्त हुए महापुरुषों के बारे में शोक मत करना। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना जीते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम किस प्रकार जीते हैं। तुम अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना। भीष्म पितामह के उपदेश से युधिष्ठिर के मन को शांति मिली। इसके बाद सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर भीष्म ने अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने भीम को युवराज और अर्जुन को सेनापति का पद दिया। शुभ मुहूर्त निकलवाकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्हें अपनी प्रजा एवं अन्य राजाओं से बहुत प्यार मिला। राजा विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम परीक्षित रखा गया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती 15 वर्ष तक पांडवों के साथ सुखपूर्वक रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाने का निश्चय किया। कुंती भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। युधिष्ठिर ने भारी मन से उन्हें विदा किया। इन तीनों ने वन में 3 वर्ष भजन, व्रत और उपवास में व्यतीत किए। एक दिन इनके आश्रम में आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।